हमारा गांव खन्नापुरवा है, जंगल के दार है। अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, चोरी से पकड़े जाते, मारे जाते, छोड़े जाते, फिर काटते। एक दफा 3 आदमी पकड़े गए और रुपया थाना पुलिस लेके गए, बंद की है। तीनों ठोरे बैठे रहे थाना में। यहाँ दरोगा जी चाय वाय पी के थे, जब पट्टा लेके चले मारे, एक ठोर में बहुत चालू रहा है, झट से रुमाल बिछा के नियत बांध दिए और 2 ठोर बैठे रहे। वो उनका दोनों को यहाँ गए दरोगा जी पीट पाट के जब उके लंग रुक की हैं तो फिर झप से नियत बांध लिए। तो उधर से लौट गया, फिर दोनों जुट गए। अब उनका दोनों मारे हो, जब उके लंग इशार नजर करे तो के नमाजे नहीं खत्म हुआ। सलाम फेरे कि बांधे ठाड़, घंटान गुजर गया मारत मारा तो के नमाज नहीं खत्म हुआ। जब तक के गांव से पैसा बटूर के थाने में पहुंच गया दरोगा जी, पैसा पाएंगे तो छोड़ दी। जब तीनों का छोड़ी, तीनों गांव में यहाँ आए तो दोनों का गरियावा है, कहीं सार कब के नमाजी हुई कराए हो, एक सारे घंटा नमाजे नहीं खत्म है। ये कौन नमाज शुरू कर दी है, कम से कम इका थोड़ी देर मरती तब तक तो हम लोग सोता ली, लेकिन अल्लाह जाने कि कौन नमाज शुरू हो गया रहे, नमाजे घंटान पढ़ा किसी साल। तो उसने नमाज पढ़ी थी सिर्फ दरोगा जी के डर में, मार से बचने के लिए तो मकसद में कामयाब हो गया। अगर खुदा को राजी करने के लिए सच्ची नमाज पढ़ा होता तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तो दरोगा की मार से बचा था, आखिरत में अज़ाब इलाही से भी वो बच जाता। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, लेकिन आज हम में आप में तालीम की बहुत कमी है। कुरान याद नहीं है, नमाज कैसे पढ़े। हमारी माँ बहनें भी नमाज से दूर। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी एक बहन थी राबिया, कहाँ थी? बसरा में। एक दिन इमाम हसन बसरी मुसल्ला उठाए न गए दरियाए दजला के ऊपर, मुसल्ला बिछाया और नियत बांध दी। दरिया के पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाया। अल्लाह के वलियों में बड़ी ताकत होती है। दरिया पे मुसल्ला बिछा कर नियत बांध दिया, नमाज पढ़ने लगे। राबिया को पता चला कि आज इमाम हसन बसरी दरियाए दजला पे नमाज पढ़ रहे हैं, और उनको देखने के लिए तमाम लोग जमा हो गए। हाय देखो हसन बसरी को, नमाज पानी पे पढ़ रहे हैं। राबिया को जलाल आया, राबिया मुसल्ला उठाई घर से निकली और इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में उन्होंने मुसल्ला बिछा लिया और उस पर नमाज पढ़ने लगी। इमाम हसन बसरी ने देखा तो नाराज हुए, कहा राबिया फिजा में तो मेरे ऊपर। हसन राबिया कहती है, हसन तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया। तुमको नमाज पढ़नी थी मस्जिद में पढ़ते, घर में पढ़ते। दरिया दजला पे आए हो सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरे अंदर विलायत है। मैंने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए ऐसा किया। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी बहन एक राबिया थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने हसन बसरी को भी नसीहत दिया। जिंदगी उनकी सबके लिए नमूने अमल है। लेकिन आजकल हमारी माँ बहनों को भी कुरान याद नहीं। क्यों? माँ बाप ने बचपन में तालीम नहीं दी। कल की माएँ बड़ी अच्छी होती थी, अपने बच्चे को गोद में रखकर कुरान पढ़ती थी तो बच्चा कुरान का कारी बनता था। गोद में बच्चे को पालती थी और नमाज पढ़ती थी तो बच्चा माँ को देखकर नमाजी बनता था। कल की माएँ अपने बच्चों को सीने पे लेटा के दरूद की थपकियां देती थी। सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम पर। तो बच्चे आशिके रसूल भी होते थे, नमाजी भी होते थे। अब आजकल की औरतें कहाँ कलमा कहाँ दरूद, जहाँ लड़का रोए लगी वो उठाए बिस्तर पटकियां तक भदर भदर पीटी है। ये सो जा खरत बनत दी कौड़ी कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दी, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दी, सल्ला जाने कहाँ से याद के लिए। सब झूठी बात। हम तो देहात के आदमी, खन्नापुरवा में मदरसे में
बच्चों के मदरसे के बगल में बच्चियों का मदरसा। एक दिन खाना खा के मैं लेटा दोपहर में, तो पड़ोस में यहाँ दोपहर शुरू कर दी, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवा में कलावा दी, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, कहानी बिलैया खाए, छू तब पूंग छोड़ी। अब बताओ कितनी झूठी बात। खीर बनावा सब घर खाए, कहानी बिलैया खाए। हम बुढ़ाए गए आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा। अई खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। तो जब माँ झुट्टिन होगी तो लड़का फराडी ना बनी। तो कह जी मदरसा में मौलवी पर बरसी है, कही मौलवी तुम बहुत चर्बी आए गए हो, साल भर होगा हमने लड़के पारा नहीं खत्म करा पाए। अब बताओ मौलवी बेचारा क्या करे। माँ माँ होती है। हुजूर फरमाते हो तुलबुल इल्मा मिनल महदी, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। याद आए मेरी माँ बहनों, तुम तिलावत कुरान घर में किया करो, नमाजें पढ़ा करो। काम कम करोगी, नमाजें पढ़ोगी, तिलावत कुरान करोगी तो अल्लाह की मदद ऐसी होगी कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, घर के सारे काम अच्छे ही होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह फरमाता मेरा शुक्र अदा करो, माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। आज हम मौलाना बन गए तो हमसे लोग मिले आवत हैं, तो हम कुर्सी पर बैठे हैं दोस्तों में, और अब्बा से कहते अब्बा तेनी पानी ले आओ, अब्बा चाय ले आओ। बूढ़ू बेचारे चाय ढोवत। लड़का डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, प्रधान हो गया, तो लोग मिलने आते हैं तो बाप से चाय मंगाई जाती, बाप से पानी मंगाया जाता। ऐ लोगों कुरानी करीम की आयत देखो, अल्लाह फरमाता है वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। ऐ मेरे बंदो तुम अपने बाजुओं को रहम दिले से दोनों के लिए झुका लिया करो। वक़फ़िद लहुमा, झुका लो उन दोनों के लिए, कि जब अब्बा को देखो अम्मा को देखो तो बाजुओं को झुका लो और दुआ मांगो रब्बिरहमहुमा, परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपने में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी करते थे, इलाही आज बूढ़े हो गए इन दोनों के ऊपर तू मेहरबानी फरमा। बाप के लिए दुआएं भी की जाती हैं, माँ बाप की ताज़ीम करना चाहिए। एक चीज देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना 8 हिजरी में जंगे हुनैन फतह करके वापस लौट गए। मक्का के करीब 35 किलोमीटर दूर मक्का रह गया था। तो एक जगह है जईर राना, जईर राना पर सरकार बैठे और सहाबा को कुछ देने लगे, इतने में एक औरत आ गई। अबू तुफैल अम्र दोसी कहते हैं इज़ जाअत इमरातुन, कि अचानक एक औरत आई। फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाहु, और सरकार ने उस औरत के लिए अपने चादर मुबारक को बिछा दिया। वो औरत बैठ गई तो सरकार उनको खिलाने लगे। तो सहाबे किराम हैरत में पड़े। मन हिया, सहाबा ने कहा कौन औरत है, कौन बूढ़ी है कि इसके आने पर मेरे पैगंबर खड़े हो करके ताजीम भी कर रहे हैं, चादर बिछा के बिठा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं, ये कौन बूढ़ी औरत है। तो सहाबा जो पहचानते थे उन लोगों ने कहा कालू हिया उम्मुहु अल्लती अर्दातुहु। सहाबा ने कहा ये रसूल करीम की माँ हलीमा सादिया हैं, जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था। रवायतों में लिखा है कि हलीमा की उम्र उस वक्त 80 से भी ज्यादा थी, लेकिन अभी ईमान नहीं लाई थी। लेकिन जब हुजूर का अखलाक देखा कि बचपन में मैंने सिर्फ दूध पिलाया था, वो भी पैसा लेकर के, लेकिन आज इतनी मजमे में मुझे देखा तो मेरी तादीम की, मेरे लिए चादर बिछाया, मुझे बिठा के खिलाया भी, तो हजरत हलीमा के दिल पर हुजूर का किरदार ऐसा असर किया कि हलीमा फरमाती है कि मोहम्मद खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत और रिसालत झूठी नहीं है। हलीमा ने ऐसे मौके पर
हुजूर का किरदार देखकर इस्लाम को कबूल कर लिया। जब हलीमा ने कलमा पढ़ा तो हलीमा के शौहर हारिस साथ में थे, हारिस भी कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे नबी को अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया बनाया, लेकिन अपनी माँ की ताजीम मेरे नबी ने खड़े होके किया तालीमी उम्मत के लिए। आज हमको आपको भी माँ बाप की तालीम करना चाहिए। डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, मौलाना बन जाओ, लेकिन बाप से मर्तबा बढ़ नहीं सकता। जैसे कि माज इब्ने जबल को हुजूर ने यमन का गवर्नर बनाया। जब गवर्नर बनाया तो हुजूर ने नसीहत फरमाई, इरशाद फरमाया, माज गवर्नर हो गए हो, लेकिन एक बात याद रखना, ला ततरुकन्ना ला तउकन्ना वालिदैक, कि हरगिज हरगिज अपने माँ बाप की कभी ना फरमानी न करना। वही नमरा का तखरुजा मिनालिका व मालिका, अगर दोनों हुक्म दे दे कि घर छोड़ दो, माल छोड़ दो, सब कुछ छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की ना फरमानी न करना। इसलिए हमें खुदा का भी शुक्र अदा करना है और माँ बाप का भी शुक्र अदा करना। आज हमारे आपके हालात इस कदर बिगड़ गए कि पड़ोसी पड़ोसी से तकलीफ में, भाई भाई से तकलीफ में। आज भाई भाई का हक अदा नहीं करता। आज भाई, कुरान करीम में है कि मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून पैदा हुए, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया कि मूसा, तुम्हें फिरौन और कारून के सामने मेरी वहदानियत को बुलंद करना है और तुम्हारे बाजू को ताकत मैंने बख्शी है। तुम्हारे भाई हारून को पैदा करके अल्लाह ने फरमाया, सना शुद्ध अदुदका भी अखी का, ऐ मूसा मैंने तुम्हारे बाजू को तुम्हारे भाई हारून के जरिए मजबूत कर दिया, अब तुम डरना नहीं, गम न करना, हमने तुम्हारा भाई पैदा कर दिया है, तुमको ताकत दे दी। पता चला कि भाई से भाई को ताकत मिलती। देखा जाता है गांव में यहाँ अगर कोई 4-5 भाई हैं तो लोग उनसे हाली झगड़ा नहीं करते, कहते अगर इसे बोली हो तो पांचों वही हैं। अगर कोई अपने बाप के अकेले होते तब तो जो पाओ थे थपरियाई देते को बोली के। इसलिए भाई के साथ भी अच्छा बर्तावा करो। लेकिन आज देखा जाता है कि आदमी नहीं सोचता। आजकल की बहन, हमारी माँ बहनें आती हैं, आते आते माँ बाप से भी दूर और भाई से भी दूर कर देती। देखा जाता है सुबह उठिए तो आदमी के यहाँ बासी वासी खवाई के पठे दें, काम करें, अपने के यहाँ बाद में ताज़ा खाना बनाइए तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करिए, हंसिए खेलिए, और जब शाम हो जाए जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टाइम हो गया, वो कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाइए। अब वो शाम के जब लौटी तो निराहा तरसा, ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी, न भाई न बहन, न बेटा न बेटी। आते आते कही गुडुआ कम्मी कहाँ हैगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है कयामत आई जाता। और ढूंढे ढाड़े घर में पाई गए तो देखी मुंह फूला है। बड़ी हिम्मत से हाथों लगे, कहावत काहे भगवानता, बड़ी जोर से हड़कावत है, लेकिन जवान का गुस्सा ना है। मुंह फैले के कहा बात गुडू कमी काहे गुस्सा था, कहा सुन अपने भैया ले करो या हमका ले करो। कहीं कहे का वो, कहीं तोर भैया हमका गाली दी से, तो भैया ले करो हमका ले करो। कहीं लाओ लाठी कहाँ है, अब बताओ, लाठी पकड़ा दिया। बीवी के चक्कर में भाई भाई पे लाठी चलाता, भाई भाई पे लाठी चलाया। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान वाला नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। जो अपने भाई के लिए पसंद करे वही अपने लिए भी पसंद करे। तो ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो, भाइयों का भी ख्याल रखो, बहनों का भी ख्याल रखो। लेकिन आज बहुत से लोग बहनों के यहाँ नहीं जाते कि जेबे तो वहां 150 देख फिरी। अरे बहन है,
कुरान ने फरमाया है वबिल वालिदैन एहसाना वदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, कि माँ बाप के साथ भी उसने सलूक करो और रिश्तेदारों के साथ भी, यतीमों के साथ भी, गरीबों के साथ भी। इसलिए लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, वह काम कर लो जिससे खुदा राजी हो, खुदा का रसूल राजी हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको आमाल हसना करने की तौफीक अता फरमाए और आपस में मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है तो उनकी बातों पे हमें अमल भी करना है। हुजूर ने फरमाया सिल मन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। वाफू अमन जलामा का, और उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। माफ कर दो। ये माफी का मामला कब आएगा? आज कहे तो हमारे के खानदान नहीं चलते, वो हमका नहीं पूछी सा है तो हम उसका नहीं पूछी थे। उसने नहीं पूछा था लेकिन अल्लाह आपको तौफीक दे तो उसको पूछो। हुजूर फरमाते सिल मन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। इसीलिए मेरे नबी की जिंदगी बड़ी निराली जिंदगी थी। कहने वाले ने कहा है सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो आपस में मोहब्बत करो। अल्लाह ताला हमको आपको मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे डॉक्टर साहब के कारोबार में, अस्पताल में अल्लाह ताला बरकत दे दे। हर भाई के कारोबार में अल्लाह बरकत दे दे। काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ।